मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सजग मतदाता के रूप में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरकर अभियान को गति दी है। वहीं कांग्रेस ने भी पदाधिकारियों के लिए एसआईआर पर ट्रेनिंग कराई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने भी सजग मतदाता के रूप में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरकर अभियान को गति दी है। गोरखनाथ मंदिर में बीएलओ ने पहुंचकर मुख्यमंत्री को फॉर्म उपलब्ध कराया। सीएम ने एसआईआर को सशक्त लोकतंत्र की नींव बताया। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। वहीं दूसरी ओर एसआईआर को लेकर विरोधी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के लिए लखनऊ में ट्रेनिंग का आयोजन किया। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, जिसमें जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया पर पूरा प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एसआईआर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसको लेकर बूथ लेवल और विधानसभा लेवल पर अपने पदाधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही आज कांग्रेस कार्यालय पर एसआईआर को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर तक पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है और एसआईआर रणनीति को सक्रिय कर दिया है। हम बूथवार हमने अपना वार रूम बनाया है। एसआईआर ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, किसी का भी नाम न छूटने पाए। और चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के सह पर काम कर रहा है, वो हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी सरगर्मी साफ दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण अभियान और एसआईआर रणनीति का असर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एसआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है और आरोप लगा रही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर नए हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने एसपी के इस आरोप का कड़ा पलटवार किया है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है, वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनके राजनीतिक यात्रा में बाधा डाल रही है। और बिहार चुनाव का जो परिणाम अभी शानदार आया है, एसआईआर के बाद आया है और एसआईआर के बाद वहाँ के मतदाताओं में खुशी की लहर है।